खासा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। आज 5 फरवरी 2020 है। उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से जो हमारा सिलसिला जारी है, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस और इल्म मंतक पे जो मुंतखब है उसका इंतखाब किया हमने। तो इल्म मंतक का आज जो है 6ठा लेक्चर है, जिसमें हमने 6ठे लेक्चर में पहले हिस्से में जो बयान किया है वो तारीफ़ात की अक़साम को बयान किया है। तो अब दूसरा हिस्सा है जिसमें हम तारीफ़ात की शुरूत को बयान करेंगे। हमने जो तारीफ़ात की अक़साम बयान की हैं, जो अलाक़ा बयान किया अल्फाज और मानी के दरमियान, कितने अलाक़े बनते हैं? हमने कहा पहले तो अक़साम 4 बनाए, लफ्ज़ वाहिद, माना वाहिद। अभी लफ्ज़ वाहिद ही रखेंगे, लफ्ज़ वाहिद माना मुतअद्दिद एक किस्म होगी लफ्ज़ वाहिद के साथ। अब माना को चेंज करेंगे, लफ्ज़ वाहिद माना वाहिद, लफ्ज़ वाहिद माना मुतअद्दिद। क्या ये सही हुआ? हमने कहा है कि माना को चेंज करेंगे। पहली किस्म क्या होगी? लफ्ज़ वाहिद माना वाहिद। दूसरी किस्म क्या होगी? लफ्ज़ वाहिद माना मुतअद्दिद। अब क्या है? लफ्ज़ पहले वाहिद चला है तो अब लफ्ज़ को चेंज करें, लफ्ज़ मुतअद्दिद माना वाहिद, लफ्ज़ मुतअद्दिद माना मुतअद्दिद। अगर लफ्ज़ वाहिद माना वाहिद तो क्या होगा? 2 ही होंगे, या मुशक्कक औ मुशक्कक या मुतवातिर। लफ्ज़ वाहिद माना मुतअद्दिद तो मुश्तरक लफ्ज़ी, जो हमने इससे बाकबल जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें वजाहत की है। लफ्ज़ मुतअद्दिद माना वाहिद तो क्या हो गया? मुतरादिफ। लफ्ज़ मुतअद्दिद माना मुतअद्दिद। अब हम देखेंगे कि दोनों के अफराद एक हैं तो तसावी, दोनों के अफराद अगर कुल्लियतन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो तबायुन, तगायुर, तखालुफ भी कहते हैं। बाकी इसकी जो फ़र्क है वो आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखें, तबायुन, तगायुर, तखालुफ। अगर दोनों में से एक सारे अफराद पे मुश्तमिल है और एक फ़र्द पे मुश्तमिल है तो उसको क्या कहते हैं? उमूम व खुसूस मिन मुतलक, जो बड़ी किताबों में आया है। और तसामुहन या सहूलतन क्या बोलते हैं? उमूम व खुसूस मुतलक। और अगर हर एक किसी एक फ़र्द में मुनफरिद हो तो उसको क्या कहते हैं? उमूम व खुसूस मिन वजी, यानी एक वजह से आम है, एक वजह से ख़ास है, ये माना है। और तारीफ़ात की अक़साम कितनी थी? हद, रस्म, लफ्ज़ी। हद की कितनी किस्में थी? हद ताम, हद नाक़िस। हद ताम का मतलब क्या है? जिनसे करीब, फसल करीब। मिसाल अल इंसानु हयवानुन नातिक, हयवान जिनसे करीब, नातिक फसल करीब। हमने ये भी कहा था कि हद जो है किस पे मुश्तमिल होती है? ज़ातियात पे। तो ज़ाती चीज़ें लाएंगे, और ज़ाती हम समझ चुके हैं 3 होती हैं। क्या है? नौ है, जिन्स है, फसल है। दूसरा हद नाक़िस क्या होता है? जिनसे बाईद, फसल करीब। अल इंसानु जिस्मुन नातिक, जिस्म क्या है? जिनसे बाईद है, नातिक क्या है? फसल करीब। या फिर क्या है? हद नाक़िस में सिर्फ फसल करीब होगी, अल इंसानु नातिकुन। यह है हद की। रस्म में क्या होता है? अर्जियात, यानी जो ज़ात से खारिज होती हैं। ज़ात से खारिज जो तारीफ में इस्तेमाल होता है वो सिर्फ खासा है। अब रस्म ताम क्या होगा? जिनसे करीब और खासा। अल इंसानु हयवानुन दाहिक, दाहिक खासा है ना कि ज़ाती है। और रस्म नाक़िस जो है उसकी फिर आगे 2 किस्में होंगी। रस्म नाक़िस में क्या है? जिनसे बाईद और खासा। अल इंसानु जिस्मुन दाहिक, अल इंसानु जिस्मुन दाहिक, या सिर्फ खासा होगा अल इंसानु दाहिक। अब हमने पढ़ना है तारीफ की शुरूत क्या है, यानी जो आप हद लाएंगे। मसलन ये है अल इंसानु हयवानुन नातिक, इसका नाम क्या है? अभी तारीफात में क्या कहेंगे? महदूद या मुअर्रफ। इसका नाम क्या है? तारीफ
हद, सही। तारीफ किस एतबार से? मकसम के एतबार से। हद किस एतबार से? तारीफ की किस्म के एतबार से। अब हमने शुरूत किसकी पढ़नी है? तारीफात की, यानी हद की, इसकी शुरूत पढ़नी है हयवानुन नातिक की, कि यहां पे कौन से अल्फाज आने चाहिए, इसकी शुरूत क्या है? इसकी ये हद जो है, इसकी शुरूत में 10 शुरूत बनती हैं, हम सिर्फ 5 पढ़ेंगे। 5 जो अरकान हैं तारीफ की शुरूत, यानी शुरूत जोहरिया। जोहरिया का मतलब जिसके बगैर तारीफ मुकम्मल, और बाकी होती हैं शुरूत तहसीनिया, कि तारीफ सही होती है लेकिन आपने उसका हुस्न जमाल ख़त्म कर दिया। मसलन कोई गलती कर दी एराब में, या लफ्ज़ में कोई गलती कर दी तारीफ और तसहीफ की, ये शुरूत तहसीनिया में है। हम कौन से अभी शुरूत पढ़ रहे हैं? शुरूत जौहरिया। शुरूत जौहरिया। शुरूत जौहरिया। शुरूत जौहरिया में पहली किस्म क्या है? जामे माने हो। इस जामे और माने को क्या बोलते हैं? कुतुब में आप पढ़ेंगे मुनाकिस मुत्तारिद, मुनाकिस मुत्तारिद। बाज कहते हैं मुनाकिस से मुराद जामे है, बाज कहते हैं मुनाकिस से मुराद माने है। आप सिर्फ इतना याद रखें अभी इजी, जामे और माने इसका मुतरादिफ मुनाकिस मुत्तारिद, मुनाकिस मुत्तारिद। जामे का मतलब क्या होता है? जामे का कि जो तारीफ जिन अल्फाज के साथ आप कर रहे हैं वो महदूद के तमाम अफराद का इहाता करें। जामा यानी जामे मतलब जमा करें, किसके अफराद को? महदूद के अफराद को। यानी जब मुआर्रफ पाया गया है तो तारीफ भी पाई जाए। माने का मतलब क्या होता है? गैर को अंदर ना आने दे, महदूद के अंदर ना आने दे, तो वो माने है, क्योंकि मना कर रहा है। तो जामे का मतलब अफराद महदूद के इतिबार से। महदूद अब आपको समझ आ गया, ज़हन में रखें। अल इंसानु हयवानुन नातिक, अल इंसान महदूद है। हम किसकी शुरूत पढ़ रहे हैं? हयवानुन नातिक की, कि हयवानुन नातिक जामे और माने हो। कि जामे से मुराद हयवानुन नातिक में अल इंसान के तमाम अफराद हों, किसी एक की भी नफी ना हो। माने में क्या है? कि गैर ना दाखिल हो उस तारीफ में। जब हमने कहा हयवान, इससे इंसान के क्या आगे? सारे अफराद आगे, तो जामे हो गया। माने में महदूद के गैर अफराद शामिल ना हो। हाँ जी। और नातिक जब हमने कहा तो इससे क्या हो गया? बाद में लिख लीजिएगा, बाद में सिर्फ समझें, ये शुरूत लिखी हुई होंगी। माने का मतलब क्या है? गैर को दाखिल होने से रोके। जब हमने कहा नातिक, जब हयवान कहा, महदूद के तमाम अफराद तो थे लेकिन गैर दाखिल हो रहा था। गैर फरस भी दाखिल हो रहा था, घोड़ा, हिमार, गधा भी दाखिल हो रहा था, क्योंकि वो भी हयवान है। तो हमने माने के लिए क्या लाया? नातिक। नातिक ने गैर इंसान को मना कर दिया कि आप वो अंदर नहीं आ सकता हयवान और नातिक में। ये मतलब है जामे और माने। और इसका मुतरादिफ जो है मुनाकिस और मुत्तारिद और मुनाकिस, या मुनाकिस और मुत्तारिद याद रखें। इसका मुतरादिफ है, मुतरादिफ अभी याद रखें। इख्तिलाफ सिर्फ इतना याद रखें कि बाज मुनाकिस से मुराद माने लेते हैं, बाज जामे। सिर्फ इख्तिलाफ ज़हन में रखें, लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पे ये देखें। दूसरी शर्त क्या है? वुदूह, कि हद जो है महदूद से ज्यादा वाज़ेह हो। तारीफ का माना क्या है? कि आपने मजहूल चीज को वाज़ेह करना है। शेख साद ये लिखा हुआ मिटाएंगे नहीं, हम सिर्फ तरकीज करें, क्योंकि ये मकसद तसव्वुरात है, जिसको आप कहते हैं ना नुक्ता कमाल है तसव्वुरात का, जो आखिरी है। हम क्या लिखते हैं? आप देखिए हम क्या लिखते हैं, आप वुदू ले दिया, ये तो हम लिख लेंगे देख के।
आप जो बोलते हैं इसकी तारीफ वो हम स्पीड से लिख देते हैं, जैसे आप कहते हैं वो आपने लिखने हैं। ये मुनाकिस और आप वो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, सिर्फ अभी समझें। वुदू से मुराद क्या है कि हद जो है, हद महदूद से ज्यादा वाज़े हो, ठीक, क्योंकि तारीफ का मकसूद क्या है, मजहूल चीज को वाज़े करना। अब आप एक मजहूल चीज की वजाहत के लिए मजहूल ही ला रहे हैं सही, तो फायदा ही नहीं। सही, मसलन आपको कहा गया असद की तारीफ करें, जी किसकी? असल की आपने कहा हुआ गजनफरुन मुफ्तरिस, गजनफरुन, सुनने वाला कहेगा यार हमने असद की तारीफ पूछी, आप गजनफर ले आए, अब गजनफर की तारीफ करें। जैसे इल्म के मामले में हुआ था, वाज़े हो। हाँ जी, वाजे हो, यानी वाजे हो और मुसावी भी ना हो। ये क्या है, मसावी है ना, गजनफर और असद, मसावी भी ना हो और वाज़े अबाद यानी गमूद भी ना हो ज्यादा, उससे ज्यादा। दूसरा क्या है, आम और खास हो सकती है, आम और, देखिए अगर महदूद आम है तो हद भी आम होनी चाहिए, क्यों? जामे और माने नहीं रहेगा अगर आपने अखस ले आए। ठीक है, अगर महदूद खास है तो हद भी खास हो, खास होनी चाहिए। तो लिहाजा जब आपने किसी तारीफ के ऊपर एतराज़ करना हो, जैसे आप फुक़हा की किताबें पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये तारीफ जामे और माने नहीं। जामे और माने के इतबार में क्या चीज़ देखेंगे, आम और ख़ास, ठीक, यानी बिल्कुल आसान तरीके से आप एतराज़ कर सकते हैं तारीफ पे। कोई तारीफ हुई, आप पहले महदूद को चेक करें, फिर हद को करें, हद को मजमूल हद को करना है। ये नहीं कि आप कहें जी अल इंसानु हयावानुन नातिक, आप कहें हयावान तो आम है, इंसान अखस है, और हमने तारीफ में पढ़ा है कि आम ना हो, तो लिहाजा ये तारीफ जामे और माने के उसूल पे पूरा नहीं। हम कह रहे हैं हद की शुरूत किसकी, हद की, पूरी हद को देखना है, सिर्फ एक को नहीं देखना अलग अलग, हद की, हद की तारीफ। ठीक, अब आप बताएं कि हद, अल इंसान अगर अखस है तो हद भी अखस है, नातक की वजह से। तो क्लियर हो गया कि अगर कोई आपसे कहे कि तारीफ पे मुनाक्शा करें, जैसे अज़हर के पेपरों में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जामे और माने शर्त है, जामे और माने का नक्द क्या है, खास और आम। इसके बाद क्या है, दौर ना हो, दौर ना हो, दौर ना हो का मतलब क्या है कि जो मुआर्रफ है वो मुआर्रफ भी बने। मसलन अल इंसान है, ये एक वक्त में क्या है, मुआर्रफ, सही, दूसरे वक्त में क्या है, मुअर्रिफ, मुआर्रिफ। मसलन अगर कोई के इल्म की तारीफ क्या है, इल्म की, सही, आप क्या करेंगे तारीफ, काशिफुल जहल, सही। किसी ने आपसे पूछा जहल की तारीफ क्या है, आपने इल्म से कर दी, यानी इल्म एक ही वक्त में क्या है, मुअर्रिफ, मुआर्रफ है। अभी ये कहां पे क्या है, मुआर्रफ। जब आपने जहल की तारीफ की उसी हद में से, ये हद है ना, ये मुआर्रफ भी बन रही है और मुआर्रफ भी। सैयदी आपने इस मिसाल में इल्म और जहल दोनों को जिक्र किया, तो एक जो अरबी मक़ूला बोला जाता है तोरफुल अशिया भी अददादिहा, उसकी कैसे वजाहत, ये दोनों जिद भी तो हैं एक दूसरे की। वो तारीफ नहीं, मार्फत है। मार्फत से क्या मुराद है, फ़र्क। आपको पता है कि फ़र्क और तारीफ में बाज़ औक़ात हमने कहा था आम की तारीफ क्या है, आम और ख़ास में फ़र्क क्या है। तो क्या फ़र्क करते हो आप आम और ख़ास को बयान करेंगे, तारीफ बयान करेंगे? नहीं, अददाद बयान करेंगे कि आम में ये चीज़ है, ख़ास में ये नहीं है। तो उसमें मार्फत होती है। मार्फत का मतलब अज्जा मुनक़सिम होते हैं, तारीफ पूरी हद होती है। हमने क्या कहा था, इल्म और मार्फत में फ़र्क होता है, लेकिन जमहूर फ़र्क नहीं करते। मार्फत क्या है, मारिफतुल मुफ़रद। इल्म क्या है, इदराकुल मुरक्कबात। अगर आप जैद के बारे में जान चुके हैं तो आप अलिम तो ज़ैदन नहीं कहेंगे, अरफ़ तो
ज़ईदन कहेंगे। फ़ुरूक में मुफ़रदात बयान किए जाते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है। तारीफ़ क्या है? मुरक्कबात पे मुश्तमिल होती है। ठीक। तो हम अभी कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? तारीफ़। इल्म की तारीफ़ क्या है? आप किसकी बात कर रहे हो? ज़िद की। आप कह रहे हो इल्म और जहल, ये ज़िद की बात आप कर रहे हैं। हम ज़िद की बात नहीं कर रहे, तारीफ़ की बात कर रहे हैं। आप तारीफ़ करते हो, इसी को मुअर्रफ ले आए, मुअर्रिफ। जब इसी की तारीफ़ की, इसकी, तो ये क्या बना? मुअर्रिफ, इसमें फ़ाइल। जब जहल की तारीफ़ की तो आपने इल्म को मुअर्रिफ बना दिया। अभी इल्म तो खुद यहताजु इला तारीफ़ है। इसको क्या कहते हैं? दौर। कि मुअर्रिफ मुअर्रफ पर, मुअर्रफ का मोहताज और मुअर्रिफ मुअर्रिफ का मोहताज हो। आप ये याद रखें, यानी मुअर्रफ इंसान है, मुअर्रफ यानी महदूद। सादे लफ्ज़ों में ये कि मुअर्रिफ मुअर्रफ ना बने और मुअर्रफ मुअर्रिफ ना। हाँ जी, तसलसुल ना हो। क्या हो? तसलसुल ना हो। हमने क्या मिसाल दी थी? इल्म की तारीफ इल्म से करना, इल्म की तारीफ इल्म से। अगर आपने इस इल्म की तारीफ इस इल्म से की है, इसमें आ रहा है लिखा हुआ, इस इल्म से की है, अब इस इल्म की तारीफ तो आपने कर दी, अब ये इल्म की तारीफ क्या है? अगले इल्म की जरूरत पड़ी, वो पूछेगा फिर ये इल्म क्या है? ये तसलसल चलता जाएगा, लामुतनाही से। तसलसल मतलब लामुतनाही सिलसिला, यानी मुअर्रिफ ऐसा ना हो कि जो अगले मुअर्रिफ का मोहताज हो, वो अगले का, वो अगले, इस तरह अनलिमिटेड सिलसिला चले। और क्या है? ये कितनी शर्तें होंगी? 1 2 3 4 5 क्या है? लफ्ज, यानी जो मुअर्रिफ है उसमें ना मुश्तरक हो और ना मजाज हो, ना मजाज हो, बिशर्त बिदूनिल करीना। क्या मतलब? कि मुश्तरक और मजाज तारीफ में ना हो। मुश्तरक मतलब ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? माना वाहिद, लफ्ज़ वाहिद, माना मुतअद्दिद, लफ्ज़ वाहिद माना मुतअद्दिद। तो ये क्या है? मुश्तरक। अब ये जो है मुश्तरक, यानी वो खुद इश्तिराक कर रहा है। मुश्तरक किस एतबार से? अहले लुगा के एतबार से। अहले लुगा ने इसको मुश्तरक बनाया, यानी उन्होंने वज़ा किया इश्तिराक के लिए। यानी मुश्तरक लफ्ज़ ना हो और मजाज भी ना हो, बशर्तिया के बगैर करीना के। यानी अगर करीना आ जाए तो मुश्तरक और मजाज भी तारीफ में आ सकता है। यानी अगर अल-आइन क्या है? मुश्तरक लफ्ज़ी। अगर आपसे कोई पूछे तारीफ, सूरज की तारीफ क्या है? अश-शम्सु, आप कहें हुवा अल-आइनु। लफ्ज़ मुश्तरक से आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन करीना नहीं है कि यहां पे ऐन क्या मुराद है? जसूस, आंख, कुआं, क्या मुराद है? आपने कहा नहीं, हुवा अल-आइनुल मुदीआ, ये करीना आ गया, यानी रोशन करने वाला। तो अब जो लफ्ज़ मुश्तरक है, अगर करीना आ जाए तो हद में आ सकता है। इसी तरह मजाज भी। मसलन किसी ने पूछा आपसे कि ज़ैद कौन है? ज़ैद, आपने कहा हुवल असद, हुवल, ये मजाज है। तो क्या मजाज से तारीफ हो सकती है? नहीं। आप करीना लाएंगे, हुवल असदु यख्तुब फी मस्जिद फुलानिन, ये करीना। यख्तुब से मुराद असद यहां पे मजाजी माना में है। करीना क्या है? खिताब। शेर तो खिताब कर नहीं सकता। तो कितनी शुरूत होगी? लफ्ज़ औ ना हो, लफ्ज़ औ ना हो। तारीफ में हाँ समझिए, अभी या ये हो या ये हो। लफ्ज़ औ से मुराद जो तशकीक के लिए है। किसके लिए? तशकीक। क्योंकि आप हद क्यों कर रहे हैं? तारीफ क्यों कर रहे हैं? तशकीक को दूर करने के लिए, ज़हन के अंदर जो इबहाम है उसको दूर करने के लिए। अगर आप लफ्ज़ औ ही ले आए, आप कहते हो अल इंसानु हयावानुन औ नातिकुन, वो कहेगा यार क्या है, कोई एक बताओ। हयावान है, नातिक है, दाहिक है,
यहाँ पे वो क्या है, तशकीक के लिए। लेकिन अगर औ किसके लिए आए, तनवी के लिए, तनवी से मुराद अक़साम बयान करने के लिए, तो जायज़ है। जैसे हम कहते हैं अल कलिमतु इम्मा इस्मुन औ फ़िअलुन औ हरफुन, या हम कहें अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन औ तस्दीकुन, तो ये औ तनवी के लिए है। किसके लिए है, तनवी के लिए है। तो ये शुरूत है, इसको क्या कहते हैं, शुरूत जौहरिया। तो यहाँ पे शुरूत में फकत ये हम लिखे कि औ ना हो, सही, औ तशकीकिया ना हो, तशकीकिया ना हो। ये लफ्ज मुश्तरक वाली दोबारा है, लफ्ज़ से हमने कहा तारीफ में, तारीफ यहाँ पे हम कौन सी मुराद ले रहे हैं, हद। क्या है, हद, कि हद में लफ्ज़ मुश्तरक ना हो और ना ही मजाज हो, लेकिन शर्त है अदम करीना के वक्त, अदम यानी अगर करीना आप बयान नहीं करते तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप हद में लफ्ज़ मुश्तरक या मजाज लाएं। लेकिन अगर आप करीना इस्तेमाल करते हैं तो इजाज़त है। जैसे हमने मिसाल दी कि अल आइन क्या था, लफ्ज़ मुश्तरक, मुश्तरक का मतलब क्या है, लफ्ज़ एक माना मुताअद्दिद। मजाज का माना क्या है कि उस लफ्ज़ को ऐसे माना के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए वो बनाया नहीं गया। असद किसके लिए बनाया गया, हयावानुन मुफ्तरिस, जो चीर फाड़ देने वाला जानवर है, उसके लिए। लेकिन आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खतीब के लिए, हालांकि उसके लिए तो ये लफ्ज़ बनाया ही नहीं गया। तो इसको कहते हैं मजाज। मजाज तजावुज से, कि आपने असली माना से तजावुज करके गैर असली माना लिया है। गैर, आपने असली माना से तजावुज करके गैर असली लिया, ये दौर है। असली गैर असली, पहले असली तो समझाएं। आपसे कोई पूछे मसलन शादी की शुरूत, जिवाज की 5 शुरूत की अक़साम है, आपसे कोई पूछे शुरूत उस्सिहा से क्या मुराद है, आप कहें जिससे निकाह सही ना हो, ये तो दौर है। आप कह रहे हो, हम पूछ रहे हैं सिहा से क्या मुराद है, आप कह रहे हो निकाह जिससे सही ना हो। ये जिससे निकाह सही ना हो ये खुद मोहताज है किसका, शुरूत उस्सिहा को जानने के लिए। किन चीजों से सही नहीं है? सही है, आप वो तारीफ बयान करें, ये माना। हाँ जी, हमारा ये तसव्वुरात अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। तसव्वुरात में पहला चैप्टर क्या आता है, मबादी आशरा। मबादी आशरा में तारीफ, मौजू, गाया, समरा, वज़ा, मसाइल। उसके बाद क्या आता है, उसमें मबादी में हुक्म भी आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, इल्म, इल्म की अक़साम। इल्म की अक़साम जानने के बाद क्या आएगा, दलाला की अक़साम। के दलाला की, जब आपने दलाला पढ़ लिया तो दलाला किसके दरमियान ताल्लुक़ का नाम है, लफ्ज़ और माना के दरमियान। फिर अल्फाज की अक़साम आएंगी। जब आपने अल्फाज बयान कर दिए हैं फिर मानी की अक़साम आएंगी। मानी को, मानी की किस्म में से कुल्लियात खमसा हैं। जब आपने दलालत भी पढ़ ली, अल्फाज भी पढ़ लिए, माना भी पढ़ लिया, अब आपने किसी की वजाहत करनी है इन शुरूत के ऊपर, तो उसको तारीफ कहते हैं। तारीफ में कितनी चीज़ें हैं, आपने कहा अल इंसानु हयावानुन नातिक, सही, लफ्ज़ है, माना है, सही, लफ्ज़ और माना के दरमियान ताल्लुक़ है, दलालत, क्लियर, सब कुछ आप समझ चुके हैं। अब आपने एक मजहूल तसव्वुरी को वाज़े करना है, उसको तारीफ कहते हैं। यानी अब आपने जोड़ना है इनको, मंतक़ की तरतीब, मसाइल तसव्वुरात की। कोई अब आपने लिखना हो, बस शुरूत जोहरिया क्या है, कि अन यकूना जामिअन व मानिअन, अन यकूना वुदूहन औ अलल वुदूह, अल्ला यकूना अद-दौर, अल्ला यकूना तसलसल, अल्ला यकूना अल इश्तिराक वल मजाज, अल्ला यकूना। सबूती 2 शर्तें हुई, आदमी कितनी शर्तें हुई, 4। यानी जिसमें हरफ नफ़ी आ रहा है उसको क्या कहते हैं, शुरूत आदमिया। जिसमें हरफी नहीं आ रहा उसको शुरूत सबूतिया। सबूतिया कितनी होगी, 2, यानी पाई जाएं। जो ना पाई जाएं वो आदमिया 4 हैं, कि दौर ना हो, तसलसल ना हो, इश्तिराक मजाज ना हो और तशकीकिया ना हो।
ये शुरूत की कौन सी किस्म है? शुरूत जौहरिया, शुरूत तहसीनिया। नहीं इल्म मुनाजरा में शुरूत जौहरिया पे बात होती है, शुरूत तहसीनिया पे आप पे एतराज़ नहीं होता, सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपको मालूम नहीं है। और तशकीकिया ना हो थोड़ी सी वजाहत बस। इल्म मुनाजरा में शुरूत जौहरिया पे एतराज़ होता है। शुरूत जौहरिया जिसके बगैर तारीफ़ मुकम्मल ना हो, यानी जो अरकान हैं शुरू तारीफ़ के, जौहरिया मतलब अरकान है तारीफ़ के, दूसरी तहसीनिया तहसीनिया जिसके बगैर तारीफ़ मुकम्मल है लेकिन एराब में या तरतीब आगे पीछे या इस तरह का उसमें है। मसलन आपने कहा इंसान हयावान नातिक, हयावान, तो ये जो निन कसरा पढ़ा आपने, ये शुरूत तहसीनिया में से है कि आप हयावान नुन पढ़ें। लेकिन अगर आपने हयावान निन भी पढ़ दिया है तो माना में तो कोई फ़र्क नहीं है, एक मिसाल है, लेकिन एराब आपने चेंज कर दिया उसका। इसलिए कहते हैं कि आपको अगर एराब नहीं है तो फिर आप कैसे आलिम हैं। तो ये शुरूत तहसीन है, यानी तहसीन उल लफ्ज़ है कि आप बिल्कुल उसको वही एराब दें जो उसका बनता है। आपने शुरू में फरमाया था कि 10 शराइत है इसकी, मगर हम 5 पढ़ेंगे तो बाकी शराइत फिर क्यों नहीं आप तस्लीम करते हैं उनको कि इनको ही सिर्फ 5 जामे मानते हैं, इनको जौहरिया मानते हैं? हाँ, शुरूत जौहरिया हमने पहले ये लफ्ज़ात बोला था कि 10 शुरूत है, हम शुरूत जौहरिया पढ़ेंगे, तो शुरूत जौहरिया हमने पढ़ी। बाकी जो उन 10 में से 5 जौहरिया हैं, बाकी तहसीन। हमने कहा ये अब 6 बन गए ना, 6 जौहरिया हैं, हाँ। 4 तहसीनी हैं, 4 तहसीनी है। तो इसलिए अच्छा 4 तहसीनी है। अच्छा सही। हाँ जी। ये जिसमें था कि औ तशकीकिया ना हो, तो औ कौन सा हो फिर? औ तनवीइया, तनवीइया 9 से है। हमने क्या कहा था? तनवी किस बाब से है? बाब तफ़ईल से। जी बाब तफ़ईल का खासा है तनवी, तनवी यानी बाब तफ़ईल से, और तफ़ईल का खासा क्या? इत्तिखाज़। तो तनवी का यहाँ पे माना क्या हुआ? जो किसी शय को 2 हिस्सों में मुनक़सिम